हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एएम एजुकेशन बोर्ड पर। तो बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को लगातार अच्छे से कर रहे होंगे। तो बताइए आप सभी को जो है क्या आवाज़ मेरी आ रही होगी, नहीं आ रही होगी साफ़। जैसा कि पिछले वीडियो में थोड़ी आवाज़ को लेकर, वॉइस को लेकर थोड़ी गड़बड़ी हुई थी, तो आप कमेंट बॉक्स में इस बार ज़रूर बताएंगे। उस बार तो मैंने खुद ही चेक कर लिया था। तो चलिए आज हम आपका क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। और इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ इसके बारे में जो है, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, इसके बेसिक के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देना चाहते हैं, ताकि जब आप इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करें तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछे और उसमें कोई कंडीशन दे दे आपको, तो आपको ये ना गलतफहमी हो कि इसमें ये क्या कर दिया गया, इसमें क्या पूछ लिया गया और क्या इसका सॉल्यूशन कर दिया गया। तो इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं, उसके बाद हम चलेंगे अपनी एक्सरसाइज की ओर। तो कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चन को जो है करते हुए, सॉल्व करते हुए हम अपने इस कॉन्सेप्ट को पूरी अच्छी तरीके से क्या करेंगे, समझ लेंगे। तो चलिए हम अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। और क्लास की ओर बढ़ने से पहले हम आपको एक बात और कहना चाहेंगे आपसे कि जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो कृपया करके वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको बेसिक से लेकर के जो है एकदम हाई लेवल तक की मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाने का वादा करता हूं और किया भी हूं। तो आपको पूरा A to Z तक लेके चलेंगे। जैसा कि आपको देखो यहाँ पर आपको हम पहुँच गए हैं क्लास 10th में चैप्टर नंबर 3 की ओर। तो चलिए अब हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो चैप्टर का नाम है बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसमें हम लोग क्या जानेंगे, इसका मतलब होता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ये चैप्टर का नाम है हिंदी में, और इसी को अंग्रेजी में कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इसके बारे में कुछ कंडीशंस होती है, जैसा कि यहाँ पे चार्ट आपको दिख रहा होगा, ये चार्ट आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखो, आपको जो इस लीनियर इक्वेशन में आपको पढ़ना है वो आपको 2 लाइन पढ़नी है, ध्यान देना है। एक आपको पढ़ना है क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, मतलब एक ही साथ मिलेगा। और एक इक्वेशन आपको मिलेगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब आप हमसे ये पूछेंगे कि ये क्या है, तो ध्यान देना। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, क्वेश्चन आपसे बोले, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है 3x प्लस का 5y प्लस का 8 बराबर 0, और यहाँ पर लिखा है 9x प्लस का 5y प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। ये आपको 2 इक्वेशन दे देगा। ये आपको 2 इक्वेशन देगा और आपसे क्या करेगा, ये कंडीशंस आपको पूछेगा। कंडीशंस क्या हैं आपकी, कंडीशंस ये होती हैं, आपको ये कंडीशन पूछता है, पर कैसे पूछता है वो यहाँ पर लिखा है। जैसे अब आपको मैं बता देता हूँ, फिर आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ चीज़ों को। देखिए, जैसे आपको ये इक्वेशन आपको क्या कर दिया, उसने दे दिया, तो आपको क्या करना है, इसको छोड़ो, सबसे पहले इसको ध्यान दो। पेपर में पूछेगा कि फाइंड द, जैसे मान लो यहाँ पर इक्वेशन दे दिया और यहाँ से आपको पूछ लिया क्या कि यूनिक सॉल्यूशन बताना है आपको, या आपको बताना है नो सॉल्यूशन, या आपको बताना है इन्फिनिटी ऑफ सॉल्यूशंस। ऐसे क्वेश्चन वो क्या करेगा, एग्जामिनर करेगा। तो जब आपको इक्वेशन दे देगा, 2 इक्वेशंस आपको दे देगा पेयर बना के, और आपसे पूछे कि यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, या फिर आपसे पूछे कंसिस्टेंट क्या होता है, या आपको पूछे कि इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन क्या होता है, तो याद रखना, जो a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, तो इसमें 3 कंडीशंस लागू होती हैं। पहला क्या है, या तो आपसे बोल दे क्या, देखो बच्चों, या तो आपसे वो बोल दे क्या यूनिक सॉल्यूशन, तो भी आपको इसी कंडीशन को चेक करना होगा और दिए गए इक्वेशन के अनुसार। देखो यहाँ से a1, यहाँ से देखो, यहाँ से a1 b1 c1 यहाँ से आएगा 3, 5 और 8। अब यहाँ पर है a2 b2 c2, तो 9, 5, 9, यानी पहले वाले इक्वेशन से a1 b1 c1 की वैल्यू आएगी, दूसरे वाले इक्वेशन से आपको
दूसरे वाले इक्वेशन से आपको A2 B2 और C2 आएगी, याद रखना है इस चीज़ को, ठीक। फिर यहीं से जब हम A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू निकाल लेंगे और अपनी कॉपी पे एक जगह क्या कर देंगे, उसको लिख लेंगे। फिर एग्जामिनर आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, अगर आपसे पूछे कि यूनिक सॉल्यूशन बताना है, या आपसे पूछे कंसिस्टेंट बताना है, या आपसे पूछे क्या इंडिपेंडेंट बताना है, या फिर तो अगर इन इतने चीज़ आपसे पूछता है तो आपको ये वाली कंडीशन क्या करना है, लगा के चेक करना है और बताना है। अगर ये इक्वल आएगा तो इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है। अगर ये इक्वल नहीं आता तो इसका मतलब यह है कि ये तीनों कंडीशन क्या हैं, सेटिस्फाई हो गई हैं। अब दूसरा क्या पूछेगा, अगर एग्जामिनर आपसे ये वाली इक्वेशन दे देगा तो यहाँ से पूछेगा नो सोल्यूशन, या फिर पूछे आपसे इनकंसिस्टेंट, या फिर आपसे पूछे इंडिपेंडेंट, तो आपको केवल एक सॉल्यूशन याद रखना है। कंडीशन कौन सा, A1/A2 बराबर B1/B2। यानी यहाँ पर आपका A1/A2 और B1/B2 बराबर तो होंगे, लेकिन ये जो दोनों होंगे वो C1/C2 के बराबर नहीं होंगे। तो ये तीनों कंडीशन क्या हो जाएंगी, सेटिस्फाई हो जाएंगी। इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए आपको ये वाली कंडीशन क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। ये अगर आपसे पूछता है एग्जामिनर की इनफिनाइट सॉल्यूशन, या फिर आपसे पूछे कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट पूछे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/ क्या करना पड़ेगा, C2। इसका इस्तेमाल आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना। इसको हम लोग पैरेलल सॉल्यूशन भी क्या बोलते हैं, समांतर जो है, समांतर हल भी इसको बोलते हैं। ध्यान देना, पैरेलल सॉल्यूशन। तो आपको ये तीनों कंडीशन आपको याद रखना है। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ डायरेक्टली, अगर इन तीनों कंडीशंस में से अगर कोई भी आपको एग्जामिनर पूछेगा तो जो इसका डायग्राम होगा, जो इसका ग्राफ होगा, वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर जो L1 और L2 लिखा है, इसका मतलब ये है, L1 का मतलब होता है लाइन फर्स्ट, और L2 का मतलब होता है लाइन सेकेंड होता है। ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर जो मैंने S लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर जो दोनों लाइनें काटती हैं ना, तो यही जो है दोनों समीकरणों का क्या होता है, हल होता है। तो S को जहाँ पर जो मैंने लिखा है वो होता है क्या, सॉल्यूशन। वही क्या होता है, मेरा सॉल्यूशन होता है, यानी हल होता है। तो S का मतलब क्या होता है, बताओ। यहाँ पर S का मतलब होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब लाइन 1 लाइन 2, यानी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से जो हमारा हल आया है वो जहाँ पर ये कट करेगा, इसका मतलब क्या है कि वो हमारा है यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट और इंडिपेंडेंट। याद रखना, ये होता है इसका। दूसरे वाले जैसे पैरेलल लाइन से ही आपको पता चल रहा है, तो ये जो लाइन है, ये लाइन हमारी L1 है, ये लाइन हमारी L2 है। ये कहीं पे भी एक दूसरे को नहीं कट करते, कहीं पे भी एक दूसरे को कट नहीं करते, क्योंकि नाम है इसका है समांतर रेखा, यानी पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पर इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा, और ये होता है x, ये माइनस का x, और ये होता है y, ये माइनस का y। ऐसे सभी में होता है, यहाँ पर x, ये माइनस का x, और ये प्लस का y, तो ये माइनस का y। यहाँ पर भी सेम वही चीज़, प्लस का y, माइनस का y, और ये प्लस का x, और ये माइनस का x। ऐसे होता है। अगर आपसे इनफिनाइट ऑफ सॉल्यूशन या कंसिस्टेंट पूछे या डिपेंडेंट पूछे, तो आपको हमारा क्या होता है, ये लाइनें जो होती हैं वो एक दूसरे पे ही क्या होती हैं, एक दूसरे पे ही लाइन होती है। क्या होती है, एक दूसरे पे लाइन होती है। तो ये तीनों का हमारा क्या है, यहाँ पर ग्राफ है। ये तीनों का यहाँ पर क्या है, ग्राफ है। अब हम आपको चलते हैं लेके कहाँ पर, एक्सरसाइज। अब हम आपको लेके चलेंगे कहाँ पर, एक्सरसाइज 3.1 का पहला सवाल। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, और इतना इजी वे में बताऊंगा कि आप देखते ही वीडियो क्या हो जाओगे, एकदम खुश हो जाओगे। ये मैं आपसे क्या करता हूँ, वादा करता हूँ। देखिए अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्या, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो बच्चों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग अपनी जो है नोटबुक को, यानी किताब को अपने पास रख के बैठें, क्योंकि क्वेश्चन हम इस पर मेंशन नहीं कर सकते। ओके, क्वेश्चन को मैं बार बार रीड करूंगा और आप क्वेश्चन को समझोगे, बाकी पूरा सॉल्यूशन लेट करके पूरा A to Z सॉल्यूशन क्या करूंगा, मैं आपको दूंगा, और क्वेश्चंस को मैं आपके सामने ही क्या करूंगा, रीड करूंगा। देखिए जैसे लिखा है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर ध्यान दो, लिखा है, हम एकदम साफ साफ बोलते हैं आपसे, from the pair of linear equation in the following problems and find their solution graphically।
यानी आपको जो भी सॉल्यूशन बनाना है, जो भी सॉल्यूशन करना है, उसका ग्राफ भी आपको क्या करना है बच्चों, ड्रॉ करना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। देखो टोटल नंबर, यहाँ पर देखो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी एक्सरसाइज लिखा हुआ है यहाँ पर 3.1, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन में कि जैसे जैसे क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा वैसे वैसे यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। कह रहा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। देखो यहाँ पर पहले मेथड से देखो 10 यानी यहाँ पर लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इज इक्वल टू कितना दिया है, 10 दिया है, 10। और इस क्लास में स्टूडेंट कौन कौन है, इसमें गर्ल्स हैं और क्या है, बॉयज़। देखो यहाँ पर कह रहा है पार्ट्स इन अ मैथमेटिक्स क्विज, यानी एक मैथमेटिक्स का क्या हो रहा है, गणित का क्विज हो रहा है, टेस्ट के रूप जैसा होता है। तो कह रहा है इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। कह रहा है, ध्यान सुनो, कह रहा है इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो हमको बॉयज़ का तो नंबर पता है ही नहीं, तो हम लोग कैसे बता सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट, द नंबर ऑफ बॉयज़ कितने मान लिए, x मान लिए। देन तब यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स GIRLS, गर्ल्स इज इक्वल टू, तो क्या कह रहा है जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से क्या है, मोर देन 4 यानी 4 ज़्यादा हैं। तो देखो अगर इसको हम लोग क्या मान लें भैया, y, तो यहाँ पर देखो जो y होगा तो ये y हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x प्लस 4। तो देखो जो पहला कंडीशन है ना, मैं आपको एक अच्छा सॉल्यूशन बताता हूँ जो आप देख कर क्या हो जाओगे खुश। तो जब सबसे पहले यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज़ क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ, अब ध्यान से आप क्या करना, इसको सुनना। तो देखो बच्चों यहाँ पर देखो आपको मिला है x, और यहाँ पर देखो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ क्लास 10th स्टूडेंट कितने हैं, 10। तो टोटल स्टूडेंट यानी स्टूडेंट कौन कौन है, वो क्लास 10th में 10 स्टूडेंट हैं, और 10 में से 10 जो स्टूडेंट हैं वो कौन कौन है, बॉयज़ और गर्ल्स। तो बॉयज़ और गर्ल्स हमने क्या कर लिया है, यहाँ पर लेट कर लिया है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 10 है। ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या लिखा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखा है, 10। यहाँ पर सबसे पहले हम आपको क्या करते हैं, एकदम VIP सॉल्यूशन बताते हैं जो आपको x और y की वैल्यू क्या हो एग्जैक्टली पता चल जाए। अगर इसको हम लोग x प्लस वाई इक्वल टू 10 दे दें, यहाँ पर इक्वेशन नंबर क्या दे दिया फर्स्ट, तो ये बताओ कि y की वैल्यू यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा क्योंकि मोर देन है, मोर देन का मतलब होता है ज़्यादा। x प्लस वाई इक्वल टू 10, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर अगर देखो तो आप x प्लस कितना 4 इज इक्वल टू 10, फिर अगर देखा तो 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, यहाँ पर देखा तो 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, तो 2x इज इक्वल टू 6, और x इज इक्वल टू कट गया। तो बच्चों x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 3। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 3। अब देखो जब x की वैल्यू जब 3 आ गई, यानी ये हमारा क्या है, ये जो x की वैल्यू 3 है ये क्या है, बॉयज़ हैं, ये हमारे क्या हैं, बॉयज़, ये हमारे क्या थे, बॉयज़ हैं, ठीक। ये बच्चों हमारे क्या है, हाँ, यहाँ पर जो थे नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, 3 आ गए। अब एक बात बताओ, अगर नंबर ऑफ बॉयज़ 3 आ गए तो ये देखो यहाँ पर जो नंबर ऑफ गर्ल्स थी, ध्यान से देखना, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है बताओ ज़रा। जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं y इक्वल टू बच्चों कितना था, x प्लस 4 था। तो ध्यान से देखो ये जो y है यहाँ पर वो x है, x यानी कितना 3, और यहाँ पर क्या लिखा है 4। तो यहाँ पर जो y आ गया वो कितना आ गया बच्चों बताओ, 7। यहाँ पर कितना आ गया, 7। तो हमको तो यहाँ से एक चीज़ पता चल गई कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी, नंबर ऑफ बॉयज़ कितनी थी। यहाँ पर देखो ध्यान से देखो, जो x की वैल्यू आई वो हमारी 3 आ गई, और यहाँ पर x प्लस 4 यानी कितना आ गया, 3 प्लस 4 यानी गर्ल्स कितनी आ गई, 7 आ गई। ये तो हमारा था नंबर निकालना
जैसे एकदम आसान तरीका था इसका, नंबर हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन से फाइंड कर दिया। लेकिन इस पे एक बात इसने बोली है क्या, ग्राफिकल। अब इसको ग्राफ में अगर दिखाना होगा तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या, दो इक्वेशन पता होनी चाहिए ना। तो दो इक्वेशन कौन कौन सी हो सकती हैं, ध्यान से देखो। यहाँ तो आंसर आपका आ गया, पूरा आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पर अगर आपको ग्राफली अगर सॉल्व करना पड़ेगा, देखो तो यहाँ पर द नंबर ऑफ बॉयज़ कितना था, x था, और नंबर ऑफ जो हमारी क्या थी, गर्ल्स थी, वो कितनी थी, y। तो सबसे पहले यहाँ पर देखा था x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ पर हम लोगों ने क्या मान लिया, 10। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो हमारी गर्ल्स हैं वो बॉय से कितना है, 4 ज़्यादा हैं। जो हमारी गर्ल्स हैं वो बॉय से कितना है, 4 ज़्यादा हैं। तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो x, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो x माइनस 4, x माइनस कितना, 4, यहाँ पर प्लस y बराबर क्या लिख दें, 10 लिख दें। क्या ऐसे लिख सकते हैं, अब बताओ क्या ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो, या x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, 10 माइनस कितना, 4, ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो एक काम यहाँ पर आप जो है नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज़ निकाल दिया है। तो यहाँ पर अगर ग्राफ में दिखाना हो ना इसकी वैल्यू, तो आप सीधे से एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। कैसे, ऐसे आप ड्रॉ करो ग्राफ, एक ऐसे लिखो, यहाँ पर लिखो x, यहाँ पर लिखो y एक्सिस, यहाँ पर लिखा मैंने पॉइंट का O। अब देखो यहाँ पर जो x है वो कितना है, 3 है। अगर x की वैल्यू हमारी यहाँ पर मान लो, अगर y की वैल्यू यहाँ पर मेरी क्या है, 0 है, तो x की वैल्यू क्या है बताओ, x की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 3। मान लो यहाँ पर 1 2 और ये हमारा क्या था, 3। अब अगर देखो अगर हमारी x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू मेरी 7 है। तो 1 2 3 4 5 और बड़ा ले ले इसको, 5 6 और क्या ले ले, 7। तो ये हमारा यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको कट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो ये ग्राफ को यहाँ सीधे ये इस पॉइंट को आप क्या कर दो, यहाँ पर मिला दो। तो जो ये वाला हमारा पॉइंट मिला, तो यहाँ पर ये पॉइंट मेरा कितना है, यहाँ बच्चों बताओ, ये हमारा पॉइंट क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया, 10 हो गया। आप ऐसे भी ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो। ये जो पॉइंट है नाम दे दिया a, इसको नाम दे दिया कितना, b। यहाँ पर जो a है मान लो ये मेरा कितना है, 3,0 और ये मेरा कितना होगा, 0,7। आप इस तरह से भी क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट की हम बात कर रहे हैं। तो देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। कह रहा है देखो 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। यानी जो 5 पेंसिल है और 7 क्या है, पेन है, उनकी जो लागत है वो 50 रुपये है टोटल। फिर कह रहा है वेयर एस 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। यानी 7 पेंसिल और 5 पेन की जो लागत है वो हमारी कितनी है, 46। तो कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। ये करना है। तो देखो इसी मेथड से करेंगे। इसमें हम आपको क्या कर रहे हैं, 2 मेथड क्या करते हैं आपको हम बता देते हैं। देखो ध्यान से। तो सबसे पहले ये देखो नंबर ऑफ पेंसिल, यहाँ पर लिख दो, डायरेक्ट लिखो नंबर ऑफ पेंसिल, नंबर ऑफ पेंसिल। फिर यहाँ पर लिख दो नंबर ऑफ पेन, नंबर ऑफ क्या, पेन। यहाँ पर ऐसे ऐसे, यहाँ पर x लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया, y। अब देखो पहली इक्वेशन जो हमारी बनेगी, कितने पेन है, कितनी पेंसिल है, देखो पहला है 5 पेंसिल एंड 7 पेन। यहाँ पर देखो 5 पेंसिल, अब फिर यहाँ पर क्या है 7 पेन यानी y। अब इसकी पूरी जो लागत है वो कितना है, 50। अब बीच में साइन कौन सा लगेगा, यानी अगर हम टोटल की बात करते हैं तो बेटा टोटल का मतलब होता है प्लस। जैसे आपके पास 5 रुपया है एक जेब में, दूसरे जेब में आपके पास 7 रुपया है। अगर हम आपसे पूछें दोनों का डिफरेंस कितना है तो आप माइनस का साइन लगा दोगे। अगर मैं पूछूं आपके पास कुल कितने रुपया हैं तो क्या करते हो, दोनों को ऐड कर देते हो। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। तो एक हमारा ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर आप देखो, हम ग्राफ अभी नहीं बता रहे हैं आपको, सबसे पहले हम आपको क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर वैल्यू निकालने जा रहे हैं एक पेन और एक पेंसिल की। यहाँ पर अगर देखो तो 5x इज इक्वल टू 50 माइनस का 7y, और यहाँ से जो x की वैल्यू आई वो 50 माइनस 7y बटे कितना लिख दें यहाँ पर 5। ये जो आ गया मेरा क्या नाम है, क्वेश्चन नंबर क्या दे दिया इसको, सेकंड। अब ज़रा ध्यान देना, आप ध्यान देना यहाँ पर। अब क्या कह रहा है वो कि 7 पेंसिल 5 पेन, यानी उल्टा कर दो, यानी 7 पेंसिल और प्लस कितना 5
पेन यानी y, और इसकी लागत है कितना 46। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम देखें तो कितना आएगा, देखो यहाँ से अगर हम देखें तो देखो ध्यान से 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y, x इज इक्वल टू 46 माइनस का 5y और अपॉन कितना आ गया 7, कितना आ गया 7। इसको हम लोग दे देते हैं थर्ड और इसको दे देते हैं कितना फोर्थ। तो यहाँ पर इसको देखो आप और इसको देखो तो दोनों क्या है इक्वल है। देखो यहाँ पर x की वैल्यू इतनी है तो यही x की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दें, या सीधे आप ऐसे लिखो कि यहाँ पर क्या लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या यहाँ पर सीधे लिख दो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड है, जैसे आप क्वेश्चन को कर पाओ। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, देखो यहाँ पर लिख दिया मैंने कितना 50 माइनस का 7y अपॉन कितना 5 इज इक्वल टू इधर कितना है 46 माइनस का 5y अपॉन कितना 7। अब 7 को आप इधर कर दो, 5 को इधर, 7 को उधर करेंगे कितना आ जाएगा 707 और 7 बचा कितना होता है 35 माइनस का 7 इंटू 7 कितना आएगा 49y। 5 को जब इधर करोगे तो आप 5 छंग कितना होता है 30 और 5 चौक कितना होता है 20, अब 20 3 कितना 33, 330। एक बार फिर देख लेते हैं, 5 छंग 30 यानी 0 हासिल गया 3 यानी कैरी 3, 5 चौक 20 और 20 3 कितना 23, 323 और माइनस 5 इंटू 5 यानी 25y। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो देखो 350 और यहाँ माइनस 230 इज इक्वल टू यहाँ माइनस का 25y और ये मेरा आ जाएगा प्लस का 49y। यहाँ पर अगर हमने देखा तो 0 माइनस 0 0, 5 में से 3 गया देखा तो 2 और 3 में से 1 गया तो आ गया 1। यहाँ पर हमने देखा तो सीधे सीधे आपका बच गया 24y, और यहाँ जब देखा तो y इज इक्वल टू 120 बटे कितना 24 और ये कट गया तो कितना आ गया, ये कितना आएगा y की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी यहाँ पर जो y आपका आया बच्चों वो कितना आ गया 5। y की वैल्यू यहाँ पर आपको कितना मिल गई 5। अगर y की वैल्यू आपकी 5 मिल गई तो y की वैल्यू आप उठाओ, चाहे आप y की वैल्यू यहाँ रख दो और चाहे y की वैल्यू यहाँ, तो मैं y की वैल्यू कहाँ रखता हूँ, इक्वेशन नंबर कहाँ रखता हूँ, इक्वेशन नंबर सेकंड में रखता हूँ। y की वैल्यू कहाँ रखा, एक बात और, चाहे आप y यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ आप कहीं पे भी रखोगे तो क्या होगा, वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी x की, चाहे जहाँ रखो। तो मैंने जब यहाँ रखा देखो ज़रा ध्यान से, तो x की वैल्यू के लिए तो x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू कितना 5 अपॉन नीचे कितना है 5। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर तो जो आएगा वो आएगा 50 माइनस 7 50 35 और बटे कितना आएगा बच्चों 5। 50 में से 35 गया तो देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 बटे 5, कट गया कितनी बार में, तो आप बताओगे सर 3 बार में। तो देखो यहाँ पर जो x की वैल्यू आई यहाँ पर जो x की वैल्यू आई वो कितनी आ गई 3। अब देखो ये जो y था, ये जो y है ये मेरी क्या है पेन है, यानी एक पेन की लागत, और जो ये x था ये मेरा क्या था एक पेंसिल है, क्या था एक पेंसिल। तो हमसे जो है इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि आप एक पेंसिल और एक पेन की क्या बतानी है, आपको कॉस्ट बतानी है। तो आपने प्राइस इसकी बता दिया। अब सवाल ये देखो कितना आसान और कितना सिंपल सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पर बताया है। सवाल ये उठता है कि इसका ग्राफिकल मेथड क्या होगा, मतलब इसमें ग्राफ कैसे आप सॉल्व करोगे। तो ग्राफ भी आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो ये तो पहला मेथड था, पहले मेथड से आपने क्या कर दिया, इसको निकाल दिया, ये पहला मेथड था। अब देखो बच्चों मैं आपके साथ जो है कोई भी बेईमानी नहीं करूँगा, कोई भी धोखाधड़ी नहीं करूँगा। अगर मैंने बोला है तो आपको सिंपल मेथड ये भी था, और मैंने बोला है कि सेकंड मेथड बताऊँगा और वो भी बिल्कुल एकदम आसान तो बताऊँगा। देखो यहाँ से हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ये मैंने क्या कर दिया आपको बता दिया। अब देखो ध्यान से एकदम से, यहाँ पर जो ये लिखा है यहाँ पर इसको क्या करो लिखा रहने दो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखा है लिखा रहने दो। यहाँ पर देखो तो इक्वेशन नंबर जो सेकंड है इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ। इक्वेशन नंबर सेकंड 5y बराबर 46, ये इक्वेशन नंबर क्या है बच्चों सेकंड है। अब देखो
देखो ध्यान से, यहाँ पर जो आपका ये क्वेश्चन था तो यहाँ पर मैंने लिखा क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर देखो तो जो फर्स्ट वाला इक्वेशन आपका है क्या, 5x + 7y = कितना, 50। यहाँ पर ये था। अब यहाँ पर हम लिखें क्या, एट वाई एक्सिस। क्या लिखेंगे, एट वाई एक्सिस। ज़रूरी नहीं कि आप वाई एक्सिस ही लो, एक्स एक्सिस भी लोगे। यानी सबसे पहले आपको अगर वाई एक्सिस में ले रहे हो तो यहाँ पर जो एक्स है ना, इसकी वैल्यू आपको कितनी माननी होगी, 0। तो यहाँ पर देखो तो 5 × 0 प्लस का कितना, 7y = 50। कितना आ गया, 50। फिर यहाँ पर आपने देखा इसकी वैल्यू हो गई 0, तो यहाँ पर आई 7y = कितना, 50। तो y = आ गया आपका कितना, 50 अब बटे कितना, 7। अगर इसको थोड़ा सा ध्यान दो आप तो लगभग y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आने वाली है आपकी, 749, यानी लगभग 7 पॉइंट कितना, 1 यानी पॉइंट गया तो लगभग 7.1, यानी इसको हम लोग क्या मान लेंगे, अप्रॉक्सीमेटली कितना मान लेंगे, 7 मान लेंगे। ठीक, यहाँ पर आपकी ये हो गई। अब यहाँ पर देखो अगर आपने ऐसा किया तो फिर देखो मैं यहीं पर बता देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि जगह आपको नहीं बचेगी। एक हो गया, अगर यहाँ पर लिखें हम लोग क्या, एट एक्स एक्सिस। क्या लिखें बच्चों, एट एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना होगा, 0 मानना होगा y को। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पर आ गया 5x + 7 × 0 = 50। तो 5x = 50, तो x की वैल्यू यहाँ पर ये कट गया, कितना आ जाएगा, 10। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो ध्यान देना, तो समीकरण जो 1 था, यानी जो इक्वेशन नंबर आपका 1 है, तो यहाँ पर आप एक बॉक्स बनाओगे। क्या, ऐसे बॉक्स बना लो, ऐसे बॉक्स बना लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिखो x और यहाँ पर लिखो y और इसको कर दो ऐसे। जब आपने x की वैल्यू आपने 0 ली तो y कितना आ गया, मैं सीधे एग्जैक्ट 7 पॉइंट कितना लिख देता हूँ, 1। फिर जब आपने y की वैल्यू 0 लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो ये रहा इक्वेशन नंबर 1 का खेल। ये रहा बच्चों इक्वेशन नंबर 1 का खेल। जो प्रोसेस मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में की है वही प्रोसेस आप कहाँ करोगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर है 7x + 5y = कितना है, 40 कितना, 6। देखो ये करने के बाद यहाँ पर आप लिखो क्या, एट कोई भी लिख दो। जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, y एक्सिस, तो x की वैल्यू आप क्या कर लो, 0। तो यहाँ पर देखो जब आप y x एक्सिस पे लिया तो x की वैल्यू 0, तो यहाँ पर 0 प्लस कितना, 5y = 46। जब यहाँ पर 5y = 46 आया तो y की वैल्यू 46/5। अगर इसकी वैल्यू देखेंगे तो 9 × 5 = 45, लगभग 9 पॉइंट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। y की वैल्यू कितना आ गया, 9.2। अगर जैसे ऐसे वैल्यू ये आ गई तो यहाँ पर ज़रा बच्चों ध्यान देखो, दूसरा क्या करेंगे अब, एट एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर जब एट एक्स एक्सिस किया तो आपको y बराबर क्या लेना है बच्चों, 0। जैसे प्रोसेस आपने पहले इक्वेशन में किया है सेम प्रोसेस आपको कहाँ करना है, सेकेंड इक्वेशन में। और इसी में ही नहीं, आपको जितने भी क्वेश्चन दिखेंगे, सारे क्वेश्चन में, जितने भी क्वेश्चन में आपको ग्राफ सॉल्व करने के लिए बोलेगा 2 इक्वेशन दे करके, सारे इक्वेशन में आपको प्रोसेस क्या करना है, यही करना है। इसके अलावा कोई भी प्रोसेस आपको अपनाना नहीं है। देखो ये किया तो अब की बार आ गया मेरा 7x + 5 × 0 = 46। यहाँ पर आ गया 7x बराबर कितना, 46, x = 46/7 और x = ये कितनी बार में जाएगा, 7 × 42, 7 × 42 बचा 4 यानी 40, 7 × 50, लगभग यहाँ पर हम क्या मान लें इसको, 6 पॉइंट कितना मान लें बच्चों, ये मान लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर भी जब ये मान लिया तो यहाँ पर मैं लाइन को मिटाता हूँ और यहाँ पर भी एक ग्राफ, इसके लिए मैं एक क्या करता हूँ, टेबल ऐसे ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ x, यहाँ लिखता हूँ y, और यहाँ पर मैं अगर x की वैल्यू 0 थी तो बताओ y की वैल्यू कितनी आई थी, 9.2। और जब आपने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू y कितना, 6.5। अब आपको क्या करना है, वो अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। आपको ग्राफ बताना है और इसी ग्राफ से आपको पता चल जाएगा कि x और y की वैल्यू क्या होगी। देखते हैं, आओ इसी क्वेश्चन का
ग्राफ चेक करते हैं कैसा बनेगा। देखो बच्चों, ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर ग्राफ ले लिया ऐसे, ये मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर ग्राफ ले लिया। अच्छा, कोई वैल्यू यहाँ पर निगेटिव नहीं है तो ग्राफ को आप ऐसे भी बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ को आपको ऐसे देखो, मतलब लाइन थोड़ा इधर कर देंगे, लाइन थोड़ा क्या कर देंगे, इधर कर देंगे ऐसे। देखो ये अब यहाँ से वैल्यू हमको क्या करनी पड़ेगी, पूरी पता चल जाएगी। ये वाली थोड़ा लाइन मिटा दें, लाइन को थोड़ा यहाँ पर खींच देते हैं। अब देखो ये जो था ये x है और ये हमारा क्या है, y है। देखो ध्यान से, और ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट यानी मूल बिंदु। ठीक, चलो सेंटर पॉइंट भी कहते हैं इसको। अब देखो पहले वाले इक्वेशन में जब आपने क्या किया, y की वैल्यू यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, जब आपने क्या किया, x की वैल्यू 0 लिया तो y 7.1 आया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक खींच लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जरूरी नहीं 10 ही लो, कुछ भी ले सकते हो, मैं तो केवल ग्राफ को बनाने के लिए लिया हूँ। देखो जब यहाँ पर आपने x की वैल्यू 0 लिया तो y 7.1, देखो इसकी वैल्यू आपने अगर 0 लिया x की तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर लगभग 1 कहाँ आएगा, यहाँ पर। तो इस पॉइंट को हमने यहाँ पर क्या कर लिया, खींच दिया यहाँ से यहाँ तक ऐसे, देखो डार्क लाइन कर दिया। ठीक, ये x की वैल्यू 0 तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई, तो यहाँ पर नाम दे देंगे इसको, कितना हम लोग 0.7,1 नाम चाहो तो दे दो इसको, क्या a, यहाँ पर था ये वाला। अब देखो दूसरा, जब y की वैल्यू 0 तो x की कितना पूरा 10 थी, ये 10 था, यानी यहाँ पर क्या कर ले इसको 10,0, क्योंकि y की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू कितना है यहाँ पर 10। अब इनको क्या करो, मिलाओ, इसको मैंने क्या किया बच्चों, मिला दिया। जब इसको मैंने मिलाया तो ये इक्वेशन कौन सा था, यहाँ बताओ, 5x + 7y = यहाँ पर था 50। ये था इक्वेशन नंबर मेरा, फर्स्ट वाली लाइन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। फर्स्ट वाली लाइन मेरी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ऐसे सेकंड वाली लाइन देखो, जब मैंने x की वैल्यू यहाँ पर बच्चों 0 लिया तो y 9.2 आया। 9.2 का मतलब होगा ये 7 था, ये 8, ये 9, यानी यहाँ पर आ गया। इसको नाम दे दिया b और ये नाम दे दिया मैंने क्या, इसको c। और ये c कितना है बताओ, ये है 0.9 कितना, 0,9.2 है। अब देखो यहाँ पर जब x की वैल्यू 0, जब y की वैल्यू 0 तो x 6.5, यानी 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 6 पॉइंट कितना 5। तो इस लाइन को भी मिलाओ जरा आप, इस लाइन को भी मिलाओ। यहाँ पर ये लाइन मान लो चली गई, अब स्केल से मैं नहीं खींचा हूँ लेकिन ये लाइन यहाँ पर मान लो चली गई। ये लाइन हमारा क्या है, D, इसको बोलेंगे कितना 6.5 कितना 0। तो यहाँ पर ये पॉइंट कट किया है, यहाँ पर ये पॉइंट क्या किया है, कट किया है। आगे देखो ये पॉइंट कट किया है, देखो 1 2 3 4 5, ये देखो कट किया, कितने कट किया बताओ, 5। तो डॉटेड बना देता हूँ मैं इसको, क्या करता हूँ, डॉटेड बना देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको क्या कर दिया, डॉटेड। अब अगर यही पॉइंट अगर सही से देखा जाए तो ये पॉइंट कहाँ होगा, 3 पर। ये पॉइंट अगर सही सीधा होता लाइन तो ये पॉइंट कहाँ आता, 3 पे ही आता। तो देखो जो x था ये हमारा किस पे आया, 3 पे आया है। ये x किस पे आया है, 3 पे। तो ये हमारा 3 था और ये हमारा 5 था। तो देखो आप खुद ही यहाँ पर जो x की वैल्यू y वो हमारी 3 है, जो y की वैल्यू y बच्चों वो हमारी कितना है, 5 है। तो इस मेथड से भी आपका आंसर क्या हो गया, आ गया। अब पिछले वाले मेथड से भी आपको x और y की वैल्यू 3 और 5 ही आई थी। तो यहाँ पर भी क्या है, अब ये मत कहना कि सर ये वाली लाइन तो 4 पे आ रही, नहीं, ये ग्राफ हमारा ऐसे गया। अगर इसको स्केल से खींचता ना लाइन को, तब ये क्या होता, कहीं और कट करता। ठीक है बच्चों, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। 2 मेथड से मैंने क्या कर दिया, इसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर दिया। ठीक, चलिए इतना आपने बहुत सीख लिया है। अब इसके बाद जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो आपका ये फर्स्ट का पूरा पार्ट हो गया, जो मैंने आपको समझाया है वो तो ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 3.1 का, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में क्या करूँगा आपको बताऊँगा। तब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को क्या करिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।